गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो चलिए समझते हैं संज्ञा क्या होता है। देखिए, संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, ये तो रटी रटाई एक लाइन हो गई, पर आपको इसको समझना है कि आखिर संज्ञा होते क्या है। और देखिए, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो संज्ञा का सिंपल से ये मीनिंग होता है कि आप कोई भी नाम हम ले रहे होते हैं ना, आप समझ लो वही संज्ञा होती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज़ का नाम लो, जैसे कि मैं इस मार्कर का नाम लूँगी मार्कर, तो ये भी संज्ञा है। मैं अपना नाम लूँगी तो ये भी संज्ञा है। मैं इस वाइट बोर्ड का नाम लूँगी तो ये भी एक संज्ञा है। तो जिसका नाम हो वो सारी चीज़ संज्ञा है, और आपको पता है हर चीज़ का नाम होता है ना। अब देखिए, किसी व्यक्ति कैसे, जैसे कोई भी नाम ले लीजिए आप व्यक्ति का, जैसे सीता। ठीक है, सीता नाम ले लिया। उसके बाद है कोई भी वस्तु। अब वस्तु कोई भी ले लीजिए आप, जैसे किताब है ना, किताब। ठीक है, स्थान की बात करेंगे, कोई भी स्थान ले लीजिए आप, दिल्ली। ठीक, उसके बाद भाव का नाम लेंगे हम। भाव क्या होता है? भाव जैसे कोई भी भाव हमारे अंदर की फीलिंग ले लीजिए कोई भी, जैसे कि मान लीजिए मैं प्रेम भाव लिख रही हूँ यहाँ लिख दिया मैंने प्रेम। ठीक, तो ये इन सब के नाम है और ये सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है, बस इनकी कैटेगरी, इनका ग्रुप अलग अलग बांट दिया जाता है संज्ञा के भेद के अनुसार। अब देखिए, भेद क्या होते हैं और कितने होते हैं। देखिए, वैसे तो संज्ञा की मेन 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक जो है किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बात करेगा। जैसे विशिष्ट कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी विशिष्ट स्थान का नाम आप ले रहे हो, या फिर कोई भी विशिष्ट वस्तु होगी। ठीक है, तो जब विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बात हो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेती हूँ कोई विशिष्ट वस्तु या स्थान या व्यक्ति या कोई भी विशिष्ट नाम। ठीक है, जैसे कि गंगा बहती है। गंगा एक विशिष्ट, मैं नदी का नाम ले रही हूँ, मैंने नदी बोल के नहीं छोड़ा, मैंने गंगा बोला है ना। उसके बाद व्यक्ति ले लीजिए आप, गांधी जी। वैसे मोहनदास करमचंद गांधी है इनका नाम, पर फेमस तो ये गांधी के नाम से है, तो गांधी ले लिया। विशिष्ट कोई भी स्थान ले लीजिए आप, जैसे कि लीजिए अयोध्या, है ना। हमने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि विशिष्ट व्यक्ति गांधी जी थे। वैसे तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पर हम एज अ गांधी जानते हैं उन्हें, वो फेमस है। और गंगा भी हमने एक स्पेसिफिक एक नदी के बारे में बोला है। यहाँ हमने पूरे जितनी भी नदी है भारत में उनके बारे में नहीं हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट की बात हो गई। ठीक है, और अयोध्या विशिष्ट स्थान क्या हो गया? अयोध्या, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे मैं कोई शब्द बोलूंगी, उससे उस शब्द के जितनी भी मतलब उस प्रकार के लोग होंगे, उस जाति के लोग होंगे, उन्हीं की बात हम करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर नाम लूँ स्त्री का, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैं एक किसी स्त्री की बात नहीं कर रही हूँ, स्त्री की जितनी भी जाति में, स्त्री जाति के अंदर जितनी भी स्त्री आती हैं उनकी बात करूँगी, है ना। दूसरा पर्वत के बारे में अगर मैं बोलूँ, मैं किसी प्रॉपर एक पर्वत के बारे में नहीं बोल रही, मैं पर्वत शब्द यूज करके पूरे पर्वत की बात कर रही हूँ, सारे पर्वत की बात कर रही हूँ। जैसे K2 की बात नहीं कर रही हूँ मैं सारे पर्वत की बात कर रही हूँ। उसके अंदर K2 भी आएगा, माउंट एवरेस्ट भी आएगा और बाकी अन्य पर्वत भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद नदी। अब देखिए, जैसे इस ऊपर मैंने गंगा लिखा था, गंगा एक नदी है, पर नीचे यहाँ पर लिखा है मैंने जातिवाचक में नदी, क्योंकि मैं यहाँ पर सारी नदियों की बात करूंगी। और ऊपर मैंने व्यक्तिवाचक में विशिष्ट एक नदी के बारे में बात की थी, जो है गंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे द्रव्यवाचक। अब देखिए, जातिवाचक के 2 भेद और होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक, एक होता है समूहवाचक। ठीक है, तो द्रव्यवाचक में क्या है? किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ का बोध हो। जैसे यानी कोई लिक्विड पदार्थ की बात करें हम, है ना, या फिर किसी मेटल वाली चीज की बात करें, तो उसी का जितने भी ऐसे शब्द होंगे जिसमें मेटेलिक या फिर लिक्विड वाली चीजें आएंगी, उन्हीं को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा।
कैसे, जैसे घी, तेल, ये क्या हो गए, ये एक तरीके से लिक्विड फॉर्म हो गए, है ना। लोहा, सोना, चांदी, ये सब मेटलिक हो गए। तो जितने भी ऐसे शब्द आएंगे आप समझ जाएंगे उन शब्द को पढ़ते ही कि ये है द्रव्यवाचक, और साथ में श्रावण में एक द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। समूहवाचक, अब देखिए समूहवाचक की बात आप समझ रहे हो, किसी समुदाय का बोध हो, मतलब आप उस चीज का नाम लो और किसी पर्टिकुलर ग्रुप का बोध हो जाए, है ना। जैसे मैं बोलूं भीड़, भीड़ आपको पता है किसी एक इंसान की वजह से तो भीड़ कभी बनती ही नहीं है। भीड़ मतलब एक से ज्यादा यानी बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पे, उसी को हम भीड़ कहते हैं। तो भीड़ बोल के आप समझ जाएंगे कि हाँ ये किसी समूह की बात हो रही है, समुदाय की बात हो रही है। कक्षा, कक्षा में भी एक कक्षा जो बनती है वो किसी एक बच्चे के से मिलकर तो नहीं बनती। कक्षा मतलब उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, बहुत सारे लोग होंगे, इस वजह से वहां पे कक्षा, तभी वो कक्षा कहलाएगी, है ना। दल, दल मतलब हो गया एक तरीके का ग्रुपिंग। दूसरा परिवार, परिवार भी एक किसी इंसान के होने से परिवार नहीं होता, वो तो एक अकेला व्यक्ति हो जाएगा। परिवार में 1 2 3 4 5 6 उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे सारे ग्रुप की बात होगी, इसलिए ये समूहवाचक हो गया। अब देखिए आखिरी बचा है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, स्थिति, दशा, विशेषता के नाम का बोध कराए। देखिए भाववाचक मतलब जैसे गुण, किसी के हम क्वालिटीज के बारे में बोलें, जैसे यहाँ पे मैंने सुंदरता लिखा है, यानी ये क्वालिटी बता रहे हैं हम किसी की, है ना। तो ऐसे जितने भी शब्द आएंगे वो सब भाववाचक के अंदर आएंगे। फिर है क्रोध, क्रोध एक भाव है, क्रोध एक फीलिंग होती है, प्रेम एक फीलिंग होती है, तो ये भी भाववाचक में आ जाएंगे। दूसरा अवस्था भी होता है, दशा और अवस्था, अवस्था मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर आप ये समझिए अवस्था भी होता है भाववाचक के अंदर। तो अवस्था यानी जैसे बुढ़ापा लिखा है मैंने यहाँ पे, तो बुढ़ापा एक अवस्था है, तो बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारा संज्ञा, बहुत छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप लोग ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहिए। जय हिंद।